Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the basic maths जो start के आपके पास 30-40 मार्क्स होते हैं, जिसके अंदर नंबर्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, एस्टिमेशन होता है, मैट्रिक्स होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, वेरिएशन होता है, फंक्शन होता है। ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिससे अराउंड 30 to 40 मार्क्स आपके बनते हैं बेसिक, वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म के, सिग्निफिकेंट फिगर के। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसमें क्वेश्चन आता है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अक्सर एक आध बार सवाल आया कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन एस्टिमेट. So the first step is to convert the number into either one significant figure if it's mentioned one significant figure, or either two significant figure, whatever the mention in the question, you have to convert that number into that significant figure. Right now it's mentioned there that you need to convert the number into one significant figure. The first significant figure is the first non-zero digit of a number is called first significant figure. Right now 6 is the first significant figure in this part. 67.8 में जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो है 6. तो 6 आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद 7 है, तो ये राउंड होके एक डिजिट बढ़ जाएगा 7. अब 67 को 7 नहीं लिख सकते, तो राउंड करके इसको करेंगे 70. वेरी गुड. देन प्लस 50. वेरी गुड बेटा. द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, उसके बाद जो है 9 है, तो ये राउंड होके हो जाएगा 5, और नंबर पूरा करने के लिए आप लिखेंगे 50. अगर आप 50.0 लिख देंगे तो इट विल बी रॉन्ग. इट इज कॉल्ड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो 50.0 नहीं लिखना, 50 लिखना है. 70.0 नहीं लिखना, 70 लिखना है. इज दैट क्लियर? अच्छा जी. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1. इन द डिनोमिनेटर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1. अब 1 के बाद आपके पास है 8, तो ये राउंड होके हो जाएगा 0.2. स्क्वायर 0.2 स्क्वायर. Very good. अब 70 plus 50, 70 plus 50 when you add them 120 120 upon 0.4 0.04 04 0.2 multiply itself 2 times. So इसको मैंने 2 बार लिख दिया. अब डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं? पॉइंट हटाया, ऊपर 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट 1 0. सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट हटाया, ऊपर 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट 1 0. तो ये हो गया 100 या 12,000 divided by 2 times 2 4. 4 times 1 4, 4 times 3 12. 3,000 is the estimated answer. Okay, so this is the way to estimate the सर number. हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? Yes, किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा? 0.2 और 0.2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं. फ्रैक्शन में कन्वर्ट, उसको मैंने जैसे ये था ना 120 डिवाइडेड बाय 0.2 इनटू 0.2, तो मैंने मल्टीप्लाई करने की बजाय बेटा इसका डेसिमल खत्म किया, ऊपर 1 लगाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0 कर दिया. इसका पॉइंट खत्म किया, 1 लगाया ऊपर, उसके बाद एक डिजिट था 1 0 खत्म कर दिया. जब आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आप न्यूमरेटर से पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं. अगर आप डिनोमिनेटर से डेसिमल खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल था, मैंने डिनोमिनेटर से डेसिमल खत्म किया, ऊपर 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था 1 0 लगा दिया. इसी तरह से दूसरा डिनोमिनेटर से डेसिमल खत्म किया, ऊपर 1 लगाया और पॉइंट के बाद एक डिजिट था 1 0 लगा दिया. तो ये दिस इज कॉल्ड हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. तो मैंने डेसिमल को खत्म कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो 120 से 110 और 10 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12,000. ओके, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4. 4 टाइम 1, 4 टाइम 3 और 3 0. एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? नो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक और इसी टाइप का. ये सिग्निफिकेंट फिगर का हर साल क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में रखें कि आपने 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसमें लेने हैं एनी हाउ, तो आपकी प्रैक्टिस सिग्निफिकेंट फिगर की अच्छी होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम आता है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन एस्टिमेट, और
कभी आता है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कम आया है, ज्यादातर 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आता है। अगेन बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड एस्टिमेट। अब ये कौन से साल का पेपर है? ये आपके पास मई जून 21 का पेपर है। ओके, सो हम देखते हैं इसको। कौन बताएगा व्हाट इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ओवर हियर इन 362? बोलो। 400. इट विल बी द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 3, 3 के बाद 6 है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4, और नंबर डिजिट पूरा करने के लिए, नंबर पूरा करने के लिए इट विल बी इक्वल टू 400। तो ये हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। जो लास्ट के जीरोस होते हैं वो मे और मे नॉट भी 200. वेरी गुड। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1 ओवर हेयर, उसके बाद 8 है, उसके बाद 8 है तो ये राउंड होके हो जाएगा 2, नंबर पूरा करने के लिए 0 लगा दिए। सिमिलरली द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5 ओवर हेयर, उसके बाद 2 है तो ये 5 ही रहेगा, और नंबर पूरा करने के लिए टेंस का नंबर था 50 कर दिया। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No. देन 400 माइनस 200 200. डिवाइड बाय 50, इट विल बी 4। 4. कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No, sir. Sir. हाँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फिर हम इसका टॉपिक चेंज करेंगे। ये बेसिक वर्कशीट से, बेसिक वर्कशीट है, अगर ये आप लोगों ने कर ली तो आपके अराउंड 30-40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो हर साल आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने एक जगह असेंबल किया, एक जगह उसको किया है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, देखिए अगेन द सेम क्वेश्चन। ये कौन सा ईयर है? ये मई जून 20 है, और क्वेश्चन देखें बिल्कुल सेम है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट। ठीक है, तो अब हर नंबर को पहला फर्स्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, 2 है, 2 के बाद क्या है 7, तो ये राउंड होके हो गया 3, क्यूब है, क्यूब लगा दिया। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 6, 60. उसके बाद 1 है तो इट विल बी 60। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 8, उसके बाद 9 है तो ये राउंड होके 9 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No, sir. Then 3 cube is equal to 27. 3 multiplied 27. by 3 time will be equal to 27. 60, then 0.9. As I told you कि डेसिमल जब डिनोमिनेटर से हटाते हैं तो ऊपर 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक Multiply 10. वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा इसका 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम 2, 3 टाइम 9, और 9 से ऊपर बचा 9, नीचे बचा 2 into 9। एनी कंफ्यूजन? 9 से 9 कैंसिल, No, sir. 1/2 which is equal to 0.5। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No. यस, अमश, अनीस, बख्तावर, हुजैफा। एनी कंफ्यूजन बेटा? पूरब, रुबेशा, No, sir. आनूर, मोक्ष, No, sir. आरिफ, बिल्कुल क्लियर है अच्छे तरीके से? Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं होगा? No, sir. अब एक दो फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किया, अब 2-4 फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे डील करेंगे आप, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ लिखा है f of x इज इक्वल टू 4 टाइम 3x फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, और g of x ये भी फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों दो फंक्शंस आपके पास गिवन है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू फाइंड f इनवर्स x। हाउ कैन यू रीड इट? इसका मतलब क्या होता है? f इनवर्स ऑफ x। अच्छा, अब देखो सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या फर्क होता है? सिंपल फंक्शन में हमारे पास होता है कंपोनेंट कोऑर्डिनेट x एंड y, और इनवर्स फंक्शन में हमारे पास होता है ये रिवर्स हो जाता है y एंड x। तो फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स फंक्शन यू नीड टू फॉलो द 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स होते हैं, जैसे x y ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है।
x डोमेन y रेंज। तो f of x को हम y भी कहते हैं। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 4 3 is 12, 4 into x 4x। तो ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x। इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए आपको दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज x एंड y और स्वैप x एंड y। y की जगह x लिख दें और x की जगह y लिख दें। तो स्टेप नंबर 1 इज एक्सचेंज और स्वैप x एंड y की जगह x और x की जगह y। देन स्टेप नंबर 2, Make y as a subject. वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, नाउ मेक y द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाना है। अब y को सब्जेक्ट बनाना है तो y, पॉजिटिव y को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे -4y है, इधर आके +4y हो गया और x वहां जाके -x हो गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ योर y बिकम सब्जेक्ट। तो आपको जो f इनवर्स x आया वो क्या आया, 12 माइनस x अपॉन 4। The two steps for finding out the inverse are, the first step is exchange x and y, x को y की जगह लिख दो और y को x की जगह लिख दो। और स्टेप नंबर 2, make y the subject, और फिर y को सब्जेक्ट बना लो, मतलब y को अकेला कर दो। ये दो स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास सॉल्व करना है, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन g ऑफ x इज इक्वल टू 6। अब ये पूरा g ऑफ x जो है, इसकी जगह आपने 6 पुट कर देना है। 6 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 3x माइनस 2 अपॉन x। उसके बाद लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व का क्या To मतलब होता find है? the unknown. टू फाइंड Unknown value. अननोन विच इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन। राइट नाउ अननोन क्या है क्वेश्चन में? X. x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है, तो आप क्या करो, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके Multiply multiply होगा. हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, 5 टाइम 3 एंड 5 टाइम 2 10 minus. ओके। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। -10 इक्वल्स टू क्या, +10 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे आके, और 15x 6x वहां जाके हो गया -6x। ओके, तो 15 टाइम x माइनस 6 टाइम x इज इक्वल टू 9 टाइम x। 10 अपॉन 9 is the value of x. 10 upon 9 is the value of x. Any confusion? इस तरह सॉल्व किया। No, sir. g of x क्वेश्चन में आपके पास गिवन था 5 3x माइनस 2 ओवर x। क्वेश्चन में मेंशन किया था कि g of x जो है वो 6 के इक्वल है, तो g of x पूरा हटाया, इसको रिप्लेस कर दिया 6 से। 5 3 is 15, 5 2 is 10 अपॉन x। फिर x फाइंड कर लिया, फाइंड x। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों। Yes. नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज करेंगे। हम लोगों ने बेसिक टॉपिक सारे डिस्कस करने हैं आज, वन बाय वन। तो वन मोर क्वेश्चन ऑफ फंक्शन। यस, क्या करेंगे इसके अंदर? कैन एनीवन टेल मी? कोई बताएगा सर मुझे? S की जगह ना -3 पुट करेंगे पहले वर्ड. वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास डोमेन दिया है -3 एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड रेंज। आपको ये f of x है, x is replacing by 3 over here, they are asking to find f of -3। तो आपने क्या करना है, put x is equal to -3 in the equation, in the function 5 minus 4 x की जगह -3, 5
-4 when multiplied by -3, it will give same sign in multiplication gives positive answer. 5 plus 12, what will be the answer? 17. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? In first No. part, 1 mark question है. Then again f inverse x. So what are the steps of f inverse? Original equation है. Swap the s to the y, मतलब Very swap good. करेंगे पहले, then y को subject बनाएंगे. Excellent. Step number 1, ये original equation है. f of x को y कहते हैं. Range y is equal to 5 minus 4x. And for finding out the inverse, you have to follow the 2 steps. Step number 1 is to swap y from x and x from y. Then step number 2, make y the subject, make plus y the subject. तो यहाँ पे -4y है, इसको स्विच करके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, +4y हो जाएगा और x उधर जाके -x हो जाएगा. So y is equals to 5 minus x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया. Now y becomes subject after swapping x and y, then make y the subject, then such condition is called the inverse function. 5 minus x over 4. कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? No sir. तो ये भी क्वेश्चन हर साल आता है ऑलमोस्ट. फंक्शन का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल आता है. पेपर 1 में आता है, अक्सर पेपर 2 में भी आ जाता है, लेकिन आता जरूर है. अच्छा जी. Now the third type of questions are standard form. How to convert a number into standard form and how to evaluate a number which are in standard form. Acha, can anyone explain what is mean by standard form? Standard form क्या होता है बेटा? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes. Standard form क्या होगा बेटा? In standard form, decimal. The decimal should come after the non-zero digit. Should come after the first. The first non-zero digit. Decimal should come after the first non-zero digit. So what is the first non-zero digit in this number? 5. 5. तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए? डेसिमल को आना चाहिए 5.3 multiplied by 10 power minus 5. 5 के बाद. सो कितने डिजिट आगे लेके गए? 1 2 3 4 5. 5. तो 5.3 जब भी डेसिमल को मूव करते हैं, चाहे आगे की तो तरफ माइनस नेगेटिव आएगी तो साइन. मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. अगर आगे की तरफ मूव करें तो पावर माइनस में आता है. 5 डिजिट आगे मूव किया तो 5 पावर 10 पावर -5. अगर पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जो आंसर जो पावर आएगा वो प्लस में आएगा. ओके. तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल शुड कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है. द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5, तो डेसिमल को आना चाहिए 5 के बाद. ओके. देन अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, evaluate करना है इसको. So if there isn't any plus minus sign between the two digits or between the numbers, so it means that there is only one number, there is only one term. If there is only one term, तो single term में अगर same basis multiply हो रही होती हैं, if the bases are same, multiplication law of indices से, for example, अगर a power m into a power n है, if bases are same in multiplication, Plus then हो गई. divide base one time and add their power. तो similarly the in multiplication bases are same, 10 जो है वो सेम है, उसको एक बार लिखा और उसके पावर को ऐड कर लिया. बाकी बचा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8. सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको आप मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी 12 into 10 multiply power by 10 power 20. 10 power 20. Excellent. Acha, in the last they have mentioned that give your answer in standard form. Is it in standard form? No. So what is standard form? No sir.
1.2 multiplied by 10. 1.2 multiplied Excellent. by 10, 21. 1.2 पॉइंट को एक डिजिट Multiplied पीछे लेके गए तो +1 और 10 पावर 20 पहले से मौजूद था, तो 1.2 इंटू 10 पावर 20 + 1 21। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आ गया, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स व्हेन इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो आपने सीखा। अब इसके बाद और करते हैं, जब नंबर्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसके क्वेश्चन देखते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म, सर आप ऊपर वाला क्वेश्चन समझा सकते हैं मुझे? एक और क्वेश्चन आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो समझे फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो भी समझा रहा हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा, ओके। और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये रहा, यस। In 2017, the population of Egypt is 97 unit 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh unit 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 9 crore 75 lakhs. Okay, so you need to convert this number into standard form. Standard form का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि in standard form decimal should come after first non-zero digit. So first non-zero digit is 9 over here. तो पॉइंट को 9 के बाद आना चाहिए, 9.75। कितने डिजिट पीछे लेके आए? Multiply by Multiplied by 10 7. power minus 10 6. 10 power power 7. 7, ठीक है, 7. वेरी गुड। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है, ये समझने वाला है। जैन आपने एक क्वेश्चन पूछा था, जरा देखिए इसे। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है? इट्स रिप्रेजेंटिंग number of people per square kilometer. Population is equal to number of people per square kilometer. Okay, in 2017 the population of Indonesia, population means number of people, 2.6 to 10 power 8, which is in 3 significant figure, and the area of the Indonesia is 2 multiplied to 10 power 6 kilometer square, correct to 1 significant figure. Estimate the population density. अब population density का क्या फॉर्मूला बताया था एग्जामिनर ने? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास, पॉपुलेशन कितनी है इंडोनेशिया की? 2.62 into 10 power 8. दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ पीपल। एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर इज, किलोमीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर किलोमीटर एक ही बात है, इज 2 into 10 power 6. सो कौन मुझे बताएगा कि इसके अंदर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? Sir, one term. I think Sir, term. one One term. term. Why there is only one term? Because there is no Because addition. there is no plus and minus sign. Okay, तो सिंगल टर्म में तो डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई होता है। डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है? जब सेम बेसिस Sir, power minus हो गई। पावर माइनस हो जाती है। शाबाश, जैसे a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है सिंगल टर्म में, तो a को एक बार लिखते हैं और n ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो 2.62 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 8 माइनस 6। अब 2 और कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, तो 1.31 इंटू 10 पावर 8 माइनस 6 is 2. सो दिस इज द आंसर, और आंसर डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसको अगर जैसे एग्जामिनर ने बोला नहीं है कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वैसे तो जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो आंसर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है, लेकिन आप और करके इसको 131 भी लिख सकते हैं, 131 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर।
ओके, क्योंकि 1.31 10 स्क्वायर मतलब 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 131। तो आप लिखेंगे 131 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 131 लोग रहते हैं। ओके, तो दिस इज द वे टू आंसर द क्वेश्चन इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर। तो उसी के अंदर फॉर्मूला मेंशन होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखा हुआ है, डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने नंबर ऑफ पीपल उठाया और पर किलोमीटर स्क्वायर लगाया, उसको डिवाइड किया और आंसर निकाल लिया। एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. आगे देखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन है तो। ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आप खुद, अभी हमने डिस्कस किया था, कर लेंगे आप सब लोग? Yes, sir. यस, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? Sir, 2.3 multiply by 10 minus मल्टीप्लाई बाय, जी बेटा समझाता हूँ। 2.3 इंटू 10 पावर कितने डिजिट आगे लेके गए? -4. -4. Very good. Then addition and subtraction. How to add and subtract the number which is in standard form, and you need to give your answer in standard form. How many पे terms are हाईएस्ट there? कॉमन 10 की हाईएस्ट फैक्टर 10 की हाईएस्ट पावर Common कॉमन लेंगे। लेंगे। Very good. So how many terms are there? 2 Two terms are there. And there are Two. when there are two terms are there in addition and subtraction, तो what you supposed to do, आपका जो 10 होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसका जो लीस्ट पावर होगा, इसे 10 पावर 9 और 10 पावर 8 में लीस्ट पावर है 10 पावर 8, तो 10 पावर 8 कॉमन ले लो, ठीक है। रिमेनिंग 8 इंटू 10 पावर 9 में से 1 गया, रिमेनिंग बचा 1 माइनस 9, और 10 पावर 8 पूरा कॉमन आ चुका है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो 10 पावर 8, 8 टाइम 10, 8 टाइम 10 80 80 minus 9, 80 minus 9 71 to 10 power 8. Is it your answer? 71 Is it your answer? नो No, what we Yes. supposed to do now? No. 7.1 10 पावर 8 प्लस multiply 1 10 power 9. Very good. 7.1 पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके गए, इंटू 10 पावर प्लस 1 और 10 पावर Yes. 8 पहले से मौजूद था, तो आंसर आ गया 7.1 So total 10 इंटू 10 power 9. पावर 9। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No, sir. तो ये हमने No, एडिशन sir. सब्ट्रैक्शन भी किया, सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन भी इसी तरह से होगा, मल्टीप्लिकेशन हमने किया था फर्स्ट पार्ट में, और डिवीजन भी हमने किया था इससे पहले। अगर और कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है, कल मैंने एचसीएफ भी डिस्कस किया था, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया, अब एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन देखते हैं। द टू नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, इंडाइसिस फॉर्म आर गिवन टू यू। These are the two numbers, P and Q, and examiner is asking you to find the HCF of P and Q. The values of P in index form is 2 cube into 3 into 5 square, and the value of Q in index form is given to you, which is 2 into 3 square into 5. They are asking to find the HCF. Can anyone tell me who is going to tell me how can you find the HCF if a question is in index form? बताएं। Small value will come out. सर जो स्मॉल वैल्यू होगी वो लें। जो 2 का लीस्ट कॉमन का, जो कॉमन का Common. लीस्ट पावर होगा, that will be the answer. 2 power 1. Then
मल्टीप्लाई 3 पावर 1 3 पावर 1 5 power. then power 5 power 1 देन 5 5 पावर power 1 1 वेरी गुड। अगर सिमिलरली जैसे अभी तो उसने नहीं पूछा एलसीएम का, लेकिन अगर इसी सवाल में एग्जामिनर एलसीएम का भी कहता तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम कौन बताएगा? बड़ी वैल्यू बाहर है। कॉमन का जो सर जो है ना जो भरी वैल्यू होगी वो आएगी लाइक 2 कॉमन का पावर जो 3 लार्जेस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा 2 पावर क्यूब, yes 3 power 2 3 and पावर 5 power 2 5 power 2. So this is the way to find out the HCF and LCM if the question is in index form, in the power form. अगर power form में होगा तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे। ओके अब क्वेश्चन में तो कह रहा व्हाट है अबाउट अगर नंबर्स में हो तो? नंबर्स में हो तो आपने पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर बड़े नंबर है तो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर इस तरह से कर लोगे। लेकिन अगर छोटे नंबर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल 12 एंड 8, इसका एलसीएम निकालना है तो आप 12 के मल्टीपल्स लिखें 12, 24, 36 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स लिखें 8, 16, 24। तो इसमें जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो है 24। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। और तरीका क्या होता है? 12 और 8 का एलसीएम लेना है। हाँ आप सर दोबारा समझाता हूँ। 2 टाइम 4, 2 टाइम 6, 12, 2 टाइम 4 8, 3, 2, 3, 1। तो आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 द 24। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग ले सकते हैं एलसीएम। और अगर इंडेक्स फॉर्म में होगा तो इंडेक्स फॉर्म का मैंने बताया कि एचसीएफ में कॉमन नंबर का छोटा पावर आता है, जैसे जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ ये एचसीएफ है। जैसे 2 क्यूब और 2 1 का छोटा पावर था 2 पावर 1, तो ये एचसीएफ में आ गया। 3 1 और 3 स्क्वायर का लीस्ट पावर था 3 पावर 1, ये एचसीएफ में आ गया। 5 स्क्वायर और 5 पावर 1 का लीस्ट पावर था 5 पावर 1, ये एचसीएफ में आ गया। सिमिलरली मैं एलसीएम को ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट से शो कर रहा हूँ कि 2 क्यूब और 2 का 2 क्यूब आ गया एलसीएम, और एलसीएम में कॉमन का बड़ा पावर आंसर आता है। एलसीएम में जैसे 3 1 और 3 स्क्वायर का एलसीएम होगा 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 5 1 का एलसीएम होगा 5 स्क्वायर। ओके ओके अबसार? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। बोले द फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू एंड 21। गिव योर आंसर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब आपके पास 3 नंबर आ गए, पी क्यू एंड 21 का एलसीएम निकालना है। तो पी की वैल्यू क्या थी बेटा? पी की वैल्यू क्या थी? ऊपर ही कर लो यहाँ पर। पी की वैल्यू है 2 क्यूब, 3 एंड 5 स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? 2, 3 स्क्वायर एंड 5, और आगे है 21। पी क्यू एंड 21 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो अब ये मैंने कर दिया। तो आपने क्या करना है, तो जो पावर नहीं है वो 0 लगा दो। जैसे 2 नहीं है, 21 के साथ 2 नहीं है तो मैंने 2 पावर 0 लगा दिया। 5 नहीं है तो मैंने 5 पावर 0 लगा दिया। ऊपर 7 नहीं है तो मैंने 7 पावर 0 लगा दिया। क्या ये 7 पावर 0 ये लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? नो सर क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल सर टू, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर, बिकॉज दे आर इक्वल टू 1। तो ये आसानी से। अब इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम का मतलब क्या बताया मैंने? जैसे इन सब में सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 2 पावर 3। 2 क्यूब तो 2 क्यूब इसका एलसीएम हो गया। इन सब में सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। 5 स्क्वायर इन सब में सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। सिमिलरली इन सब में सबसे बड़ा पावर क्या है? 7 पावर 1
7 पावर 1 इसका एलसीएम हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। एनी कंफ्यूजन इन एलसीएम एंड एचसीएफ? नो सर। तो ये अभी का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ आपसे, तो आप लोग जो है वेट करें, मैं लिंक शेयर करता हूँ। जो बाकी क्वेश्चंस हैं बेसिक के वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है कि बेसिक को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। वेट करें थोड़ा, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट में। हाफिज।